प्रिय बंधुओं, आज जिस विषय पे मैं बात करूंगा वह एक मित्र ने ही मुझे सुझाया है। उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं एब्यूजिव स्पाउस रिलेशनशिप पे बात करूं, क्योंकि हम अगर एब्यूजिव वाइफ रिलेशनशिप समझ जाते हैं, एब्यूजिव स्पाउस, वाइफ नहीं स्पाउस रिलेशनशिप समझ सकते हैं। स्पाउस मीन्स पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए उसका पति, वो स्पाउस हो गया। यानी पति पत्नी के बीच में जो एब्यूजिव रिलेशनशिप होती है उसके बारे में मैं कुछ बात करूं। पहले तो हम एब्यूज का मतलब समझते हैं कि एब्यूज का मतलब क्या है। जब दोनों में से पति पत्नी में से कोई भी एक किसी तरह के वायलेंस, फिजिकल वायलेंस या दूसरे तरह का वायलेंस, डिसरेस्पेक्ट, क्रूएल्टी, हार्म या फोर्स, यानी कि कोई पति पत्नी जब अपने पार्टनर के साथ में वायलेंस करता है, मारपीट करता है या उसका अपमान करता है या फिर उस पर किसी तरह से निर्दयतापूर्ण अटैक करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है या उस पर किसी तरह की ताकत यूज़ करता है, किसी भी तरह की, तो हम उसको एब्यूज़ कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को हम एब्यूजिव रिलेशनशिप का नाम देते हैं। अब ये एब्यूज़ कई प्रकार का हो सकता है। ये फिजिकल भी हो सकता है, मारपीट का भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल्स मीन्स जो उनका संबंध है, शारीरिक संबंध है, उसमें भी हो सकता है, और इमोशनल भी हो सकता है। आज हम फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़ की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम इमोशनल एब्यूज़ की बात करेंगे, जब पति पत्नी में से एक अपने दूसरे साथी को इमोशनली एब्यूज़ करता है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है दोनों के परिवार के स्वास्थ्य के लिए। पहले हम समझें कि इमोशनल एब्यूज़ कितने तरह का हो सकता है, क्या इसकी प्रकार हो सकती है, किस तरह से उत्पीड़न ये किया जा सकता है। पहला है आइसोलेटिंग। अपने दूसरे पार्टनर को आपने आइसोलेट कर दिया, उसके संबंधों को समाप्त कर दिया और उसको बिल्कुल एक कोने में धकेल दिया, उसको हम कहते हैं आइसोलेशन। दूसरा है थ्रेटनिंग, बार बार उसको धमकाना। अब ये धमकाना किसी भी तरह का हो सकता है, और बच्चों के थ्रू हो सकता है, पेट के थ्रू हो सकता है, जो आपने रखा है कॉमन है उसके द्वारा, किसी और संबंधी के द्वारा आप उसको थ्रेट कर सकते हो फिजिकल वायलेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको धमकाना, वह दूसरे प्रकार का इमोशनल अब्यूज़ है। तीसरा होता है विदहोल्ड। कोई भी चीज़ उसकी विदहोल्ड कर लेना, खाना पीना, इमोशनल उसकी जो नीड्स हैं उनको विदहोल्ड कर लेना। वह बीमार है तो उसकी केयर नहीं करना, और अगर वो उसको और कुछ चाहिए, प्यार ममता से सब उसको वंचित रखना, यह आता है विदहोल्डिंग में। कि आपने जो एक रूटीन में आप अपने साथी के साथ में जो भी क्रियाएं करते हैं उनको विदहोल्ड कर लेना, ये भी एक इमोशनल एब्यूज़ है। फिर बी लिटलिंग करना। बी लिटलिंग हम उसको बोलते हैं कि उसको सबके सामने छोटा दिखाना, कहीं भी दोस्तों के सामने, परिवार के लोगों के सामने, कोई परिवार का इकट्ठे हुए हैं सभी, कहीं सारे एक जगह शादी में या किसी पार्टी में है, तो वहाँ पे उसका अपमान करके उसको छोटा दिखाना, यानी उसको बी लिटिल करना, ये भी एक इमोशनल एब्यूज़ है। क्रिटिसाइजिंग करना, उसको अननेसेसरली उसके स्वभाव को, उसकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को, कपड़े पहनावे से, हर किसी भी तरह से उसको क्रिटिसाइज़ करना, और कई बार इस तरह से करना कि वो सुन ले, वो उसको पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कह रही हूँ। फिर होता है ब्लेमिंग। अननेसेसरी उनको हर स्थिति में ब्लेम करते रहे। कोई भी है, कोई भी घटना दुर्घटना जो कुछ भी हो रहा है, उसका ब्लेम जो है वो अपने स्पाउस पे डालेंगे। तो कोई भी इवन बिजनेस में भी घाटा लग रहा है तो वो ये शो करने की कोशिश करेंगे कि ये घाटा उनके स्पाउस के कारण हो गया, उनके कारण नहीं हुआ, वो तो ठीक ठाक थे। फिर होते हैं शेमिंग। शेमिंग हम उसको कहते हैं जहाँ पे उसको शर्मसार करें हम बार बार, यानी कि ऐसी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में डाल दिया, ऐसे अपमानजनक सिचुएशन में उसको डाल दिया कि उसको अपने आप से शर्म आने लगे। इसी तरह गैस लाइटिंग है, वहाँ भी
जो उनका एम होता है वो यही होता है कि वो अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है और वो गलतियां सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाता है या उसकी बातों को बताया जाता है दूसरे लोगों को कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा छोटा समझना शुरू कर देता है। उसके मस्तिष्क में ये आ जाता है कि भाई वो वास्तव में उसमें काफ़ी दोष हैं। फिर होता है ह्यूमिलेटिंग, तो उसको 4-5 लोगों के बीच में उसका अपमान करना या कुछ ऐसी बातें कहना या कोई उनकी दोनों की पर्सनल बातें हैं उनको डिस्क्लोज कर देना जिससे कि उसको ह्यूमिलेशन हो, जिससे कि वो अपने आप को अपमानजनक होता हुआ, अपमानित होता हुआ महसूस करे, तो वो ह्यूमिलेटिंग होता है। फिर होता है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन होता है कि चीज़ों को इस तरह से अरेंज करना, ऐसे उनकी उठापटक करना कि उस आदमी के मन में मैं ही गलत हूँ, इस तरह की भावना। जैसे गैसलाइटिंग में यही होता है कि उसके मन में आना कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ भी वो सोचता है, गिल्ट ट्रिप में चला जाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले की। तो उसके माइंड में गिल्ट ट्रिप लाना कि वो गलत काम करता है इसलिए सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, यह भी एक तरह का मैनिपुलेटिव इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है। फिर है क्रेजी मेकिंग, उसकी कुछ इस तरह से घटनाएं बताना जिससे कि वो लोग उसकी मानसिक स्थिति पे डाउट करना शुरू कर दे। क्रेजी समझे, क्रेजी मीन्स खिसकावा जिसे हम कहते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें उसको करना, उसकी मेमोरी के बारे में, याददाश्त के बारे में, या जो कुछ घटनाएं पास्ट में हुई हैं उनको तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश करना लोगों के सामने कि लोग समझे कि ये तो दिमाग से खिसका हुआ है या क्रेजी है। अब जब इस तरह के साइंस आना, इस तरह की इमोशनल अब्यूज़ होती है पति की या पत्नी की, तो उनके अंदर कुछ तरह के सिम्टम्स आते हैं। उन सिम्टम्स को भी हमें समझना होगा कि कई बार वो व्यक्ति जो है वो अपने सिम्टम्स लेके आपके पास आएगा, है ना। वो स्थिति को नहीं समझता कि उसका इमोशनल अब्यूज हो रहा है, वो तो उन चीज़ों से पीड़ित है और उसके कारण उसके एक कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस रहे उनको लेके आ सकता है। जैसे उसका लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर में चला जाता है। कभी गुस्सा करता है, कभी कोई चीज़ को अननेसेसरी डिमांड करता है, और कभी उसका गुस्सा इतना आ जाता है कि आउटबर्स्ट हो जाता है, वो झगड़ने लगता है, और कभी एकदम पैसिव होता है, चुपचाप हो जाता है, क्योंकि जब कभी इसको इस तरह से गिल्ट ट्रिप में जा रहा है तो वो वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप रहेगा, जैसे मैं तो कुछ किया तो मेरे से तो गलती काम होगा। इसी तरह उसको रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है और उसका बिहेवियर या एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है कभी, और कभी वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। और ऐसे लोग घर में नहीं टिकते अक्सर, तो वो घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ बाहर रहना, कि पिकनिक में चले जाना, कहीं घूमने चले जाना, इस तरह के, और अवॉइड करना घर पे रहना। तो ये परिस्थिति भी उनकी क्रिएट हो जाती है इस अब्यूज़ के कारण। बिकॉज जो अब्यूज़ करने की कोशिश जब ख़त्म हो जाती है तो फिर अब्यूज़ करने की ताकत जब ख़त्म हो जाती है तो फिर इस तरह से वो उससे दूर भागना चाहता है, मतलब उसको कम फेस करना चाहता है। उसके सोशल स्किल्स पुअर हो जाते हैं और कभी कभी वो सुसाइड की भी सोचने लग जाता है। बहुत कम फ्रेंड्स, पहले उसके काफ़ी फ्रेंड्स थे, लेकिन अब शादी होगी तो लोग अक्सर कहते हैं यार इस आदमी के तो फ्रेंड्स हैं। तो दो कारण हो सकते हैं, एक तो शादी की व्यवस्था में, परिवार की व्यवस्था में इतना बिजी हो गया, दूसरा कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स से अपनी परिस्थिति छुपाने के लिए भी अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करता है। और दूसरी तरह के साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे वो सेल्फ एस्टीम तो मैंने बताई दिया आपको कम होता है, वो बिल्कुल अपने आप को अनलवेबल समझता है कि यार मेरे से तो कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और उसको लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी वॉकिंग ऑन एग शेल्स हो गया। एग शेल्स होते हैं जब खाली अगर अंडे के छिलके रख दिए जाएँ तो अगर आप उसमें चलते हैं तो थोड़े चुभते भी हैं और आवाज़ भी करते हैं और आप बड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इसलिए उसको कहा गया है वॉकिंग ऑन एग शेल्स। तो वो एक्सेल्स की तरह ही होता है, महसूस करता है कि मेरे तो चारों तरफ जो है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया हूँ, इधर भी जाऊँ तो मेरे से कुछ नुकसान ही होगा, इधर भी जाऊँ तो मैं इस तरह से करूँगा। और इसके कारण क्या होता है कि वो दूसरा उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है उसके कारण अपना वो अपीयरेंस चेंज करता रहता है। कभी कोट लंबा पहनेगा, कभी छोटा पहनेगा, कभी पैंट का बदल देगा, उसका जो लुक है उसकी। तो इस तरह से क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी को क्योंकि लूज़ कर रहा है
और उसी समय वो ज़रा बेटर मैं चेंज हो गया हूँ, क्योंकि वो इतना अपने आप को समझता है कि मैं बदनाम हो चुका हूँ, लोग मेरे बारे में इतना बुरा सुन चुके हैं उसके स्पाउस के थ्रू। तो अब वो एक चाहता है कि भाई मैं अपने आप को बदल दूँ। तो उस संघर्ष में वो अपने जो है कई बार कुछ इस तरह का करता है काम जो हास्यास्पद लगता है। इसी तरह से वो कभी कभी शर्मसार भी महसूस करता है। जब बार बार उसको शर्मसार किया जाता है तो फिर वो सोचता है उन लोगों को कि यार मैं तो एक्सपोज हो गया हूँ, इन सबको मेरे बारे में पता चल गया है, तो वो उनसे एक शर्मीला व्यवहार करना शुरू करता है। इसके अलावा उसका स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग, खाना खाने का तरीका, हाइजीन जो है उसकी एटसेट्रा जो चीज़ें हैं वो सब बदल जाते हैं, यानी कि उसकी दिनचर्या में भी दिनचर्या भी बदलती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा उसको सैडनेस और डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस्ड ऑलवेज देखो तो उसके लगता है जैसे इस पर मनोभार लदा हुआ है, बहुत ही स्ट्रेस में रहता है और वो बहुत ही दुखी सा दिखता है, बहुत डिप्रेस्ड दिखता है। और कभी कभी उसको एंजाइटी भी होती है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा एंसियस हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स आना उसमें शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, पहले तो आपको तुरंत किसी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट से, साइकोलॉजी के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके एक शायद लेने में कोई नहीं है, हार्म नहीं है, खास करके जब ईटिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए या आप सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी घबरा के आदमी सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चला जाता है या अल्कोहल अब्यूज़ की तरफ चला जाता है, कैनबिस अब्यूज़ की तरफ चला जाता है, मॉर्फिन अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। तो यानी ड्रग अब्यूज़ की तरफ लोग जाने लगते हैं। तो उस सब जो है ध्यान रखना चाहिए और तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को। और इसी तरह अगर भावनाएँ मन में सुसाइड करने की भावनाएँ आ रही हैं तब भी किसी साइकोलॉजिस्ट से तुरंत बात कर लेनी चाहिए, जो सो दैट वो आपको मैनेज कर सके। इस तरह से एक अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत से लोग अपना सेफ गार्ड प्लान भी बना लेते हैं। किसी कॉन्फिडेंस रिलेशन वाले को बता दिया कि क्योंकि कभी कभी जब फिजिकल वायलेंस चल पड़ता है दोनों के बीच में, जो कभी ना कभी हो ही जाता है, तो वो गुस्से में ऐसी बात भी कर सकते हैं कि आपका बहुत फिजिकल नुकसान हो जाए। तो उन परिस्थितियों में आपको एक अपना सेफ गार्ड प्लान बना के किसी अपने मित्र से बात करके उसका फ़ोन नंबर या कुछ और जो असिस्टेंस के लिए आ सके, या कोई ऐसा कॉमन आपका फैमिली मेम्बर है, अच्छा फैमिली मेम्बर है जो समझदार है, उसका कांटेक्ट करके आप उसको उस परिस्थिति में या तो उसके पास चले जाएं, वहाँ सीन को छोड़ दें। सबसे पहली बात होती है कि जब दूसरा पार्टनर बहुत गुस्से में आ गया है और आप देख रहे हैं कि उससे फर्दर उलझने में फिजिकल वायलेंस पे उतर आएगा, तो बेस्ट चीज़ होती है सीन से गायब हो जाओ, दैट इज़ बेस्ट। और अगर नहीं वो संभव है, पॉसिबल है, कई बार ऐसी जगह होती है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप जो वो कॉमन रिलेशनशिप वाला बंदा कोई है उसको आप फ़ोन कर दीजिएगा, उसकी फैमिली को उसको फ़ोन करके उसको बता दीजिए कि इस तरह मेरी परिस्थिति हुई है, जल्दी से आ जाऊँ। तो इस तरह आकर के उस चीज़ को शांति, और कुछ नहीं होता तो तुरंत घर से भाग जाइए आप, या कहीं भी जहाँ भी हैं सीन से गायब हो जाइए। और फिर ज़रा ध्यान रख करके कि जब वो शांत हो गया आपका पार्टनर तब वापस आइएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कभी कभार जो उसकी आउटपुट है वो बहुत डेंजरस भी हो सकती है। तो इसलिए इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एक सेफ्टी प्लान बना के आपको अपना उस परिस्थिति के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर भी बन सकता है। तो इस तरह से ये अब्यूज़ रिलेशनशिप है, ये काफ़ी डेंजरस रहती है साइकोलॉजी के लिए, विकास के लिए, बच्चों के लिए भी। तो बच्चों को भी क्या प्रभाव पड़ता है वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे और उसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ सिर्फ मैंने पति और पत्नी के बारे में इस बात को बताया है कि आप किस तरह के उनके साइन सिम्टम्स वगैरह होते हैं। धन्यवाद।